तो हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को पुरुष प्रजनन तंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र के विषय में। ठीक है, तो हम क्या बताने जा रहे हैं आज? मादा प्रजनन तंत्र के विषय में। ठीक है, तो समझते हैं मादा प्रजनन तंत्र को। तो मादा प्रजनन तंत्र को समझने से पहले ये समझते हैं कि मासिक धर्म क्या होता है। देखिए, ये सभी को पता होगा, होम साइंस में ज़्यादातर लड़कियां होती हैं तो उनको पता ही होता है कि जो है स्त्रियों में हर महीने जो है पीरियड्स आते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं और मासिक धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके हर महीने होता है। तो ये मासिक चक्र कैसे चलता है, कैसे होता है, उसमें जो अपशिष्ट ब्लड जो होता है शरीर से बाहर निष्कासित होता है, वो कैसे बनता है, तो इसको मैं पूरा मादा प्रजनन तंत्र के माध्यम से बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि जो महिलाओं में जो पीरियड्स का ब्लड आता है वो किसी में 5 दिन चलता है, किसी में 6 दिन चलता है। मोस्टली 5 या 6 दिन के ही आसपास रहता है। ठीक है, तो ये हर महीने ये पीरियड्स होता है। ये जो ब्लड शरीर से बाहर निष्कासित होता है, तो इसके माध्यम से इसको जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो मासिक चक्र होता है वो कितने दिन चलता है? 5 दिन। 5 दिन। तो मान लीजिए किसी स्त्री में ये होता है कि 5 दिन तक या पीरियड चलता है, किसी में 6 दिन तक चलता है, किसी में 4 ही दिन चलता है, किसी में 3 दिन चलता है। ठीक, तो 3 से 5 या 6 दिन की उसकी अवधि मानी जा रही है। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए, ये हमारी जो स्त्रियों में ये 2 ओवरी होती हैं। क्या होती हैं? ये 2 ओवरी होती हैं। पहले हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद में अच्छे से आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, ये संख्या में 2 ओवरी होती हैं और ये जो ओवरी के साथ में ये ऐसे जो पाइप सा नली सी जा रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो पहले इसको समझते हैं। ये देखिए, ये और ये संख्या में 2 क्या होती हैं? आपकी होती हैं, ये संख्या में 2 ओवरी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, संख्या में 2 ये ओवरी होती हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इधर भी लिख दे रहे हैं, इधर भी लिखे दे रहे हैं। ओवरी संख्या में 2 होती हैं और इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ये आपके हैं अंडाशय। तो इन ओवरी में क्या होता है, इन ओवरी का क्या कार्य है? तो ये जो आपकी ओवरी है, इसमें जो है हर महीने अंडा बनता है। क्या बनता है? हर महीने आपके इसी ओवरी में अंडा बनता है। अगर एक महीने में इसमें अंडा बना है तो अगले महीने इसमें अंडा बनेगा। मतलब एक साथ में दोनों ओवरी में अंडे नहीं बनते। पहले इस ओवरी में बनेगा तो अगले महीने इस ओवरी में बनेगा। जैसे मान लीजिए जनवरी में इस ओवरी में बनना है तो फरवरी में इस ओवरी में बनेगा। अगर मार्च में इसमें बना है तो अप्रैल में इसमें बनेगा। इस तरीके से एक एक महीने की अवधि में अलग अलग ओवरीज में अंडे का निर्माण होता है। तो अंडे का निर्माण किस में होता है? ओवरी में। तो इसमें क्या हुआ? आपके अंडे का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपकी अंडे का निर्माण हुआ किस में? हुआ आपके ओवरी में। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, ऐसे ये जो नलिका आपकी जा रही है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये नलिका जो है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा? देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो ये आपकी ओवरी है संख्या में 2, जिसमें आपके अंडे का निर्माण हो रहा है। फिर ये आपका है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है, अभी हम ये भी आपको सब बताएंगे। पहले इसके सारे पार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये आपका होता है यूट्रस। क्या होता है? ये होता है यूट्रस, यानी कि गर्भाशय। ये होता है आपका गर्भाशय, यानी कि यूट्रस। ठीक है, ये होता है आपका गर्भाशय, यानी कि यूट्रस। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या क्या देखा? आपने देखा, और ये, हाँ, ये जो सबसे आगे आपको दिख रहा है, ये है आपका वजाइना। ये आपका है वेजाइना। वेजाइना, ठीक है, जिसको बोलते हैं योनि मार्ग। जिसको बोलते हैं योनि मार्ग। ठीक है, उसके बाद में आपने अगर स्त्री में इतने प्रजनन तंत्र में इतने अंगों को जान लिया तो आप प्रजनन तंत्र को पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि हर स्त्री में लड़कियों में लगभग आजकल खान पान की वजह से और जो आजकल जीवन शैली हो उसकी वजह से 12 वर्ष की आयु में ही लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में
पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में लगभग वही 15-16 में ये पीरियड स्टार्ट होता था, लेकिन आजकल पीरियड्स स्टार्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है और एंड भी बहुत जल्दी हो जाता है। पहले अगर 16 वर्ष में होता था तो लगभग 50-55 तक चलता था, 50 से 55 तक चलता था। और अब अगर जैसे मान लीजिए अब 12 में हो रहा है तो लगभग वही 45 से 50 तक ही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पीरियड्स होता है, जो स्त्री के गर्भधारण की प्रक्रिया होती है, ये सारा इस पीरियड्स पे ही निर्धारण करती है। कैसे निर्धारण करती है, चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोग को क्या बताया कि एक ओवरी से 1 महीने में 1 ओवरी से 1 अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज वर्तमान समय में 12 वर्ष की आयु में भी लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पीरियड्स का ब्लड होता है, तो मान लीजिए 5 दिन में 1 तारीख के हिसाब से देखिए, हम इसको 1 तारीख के हिसाब से समझा रहे हैं, ये केवल हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी लड़की में पीरियड स्टार्ट हुआ 1 तारीख को, ठीक है। तो 1 तारीख में अगर स्टार्ट हुआ किसी लड़की को तो 5 दिन यानी कि 5 तारीख तक उसका पीरियड्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसका जो अपशिष्ट ब्लड है वो आना बंद हो जाएगा। कहाँ से? योनि मार्ग से, वजाइना से उसका अपशिष्ट ब्लड आना बंद हो जाएगा। कितने दिन से? 5 दिन के बाद से, ठीक है। तो 5 दिन के बाद से मान लीजिए किसी में 6 दिन भी आया, ठीक है, किसी ने 7 दिन तक भी आया। तो जिस समय से ये पीरियड्स का ब्लड आना बंद हुआ, ठीक है, उसी समय से जिस समय से पीरियड्स का ब्लड आना बंद हुआ, उसी समय से आपकी ये जो ओवरी है, उस ओवरी में जो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये अंडे का निर्माण करना प्रारंभ कर देती हैं। कब करने लगती हैं? जब आपके पीरियड्स का ब्लड आना बंद हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड आना पूरी तरीके से बंद हो गया तो ये ओवरी जो है अपने नई विशेष प्रकार की कोशिकाओं के माध्यम से क्या करने लगी? अंडे का निर्माण करने लगी। तो अब यहाँ पे 6 दिन हमने यहाँ पे मान लिया, या 5 दिन भी मान सकते हैं, 6 दिन भी मान सकते हैं, 7 दिन भी मान सकते हैं। तो अगर 7 दिन बाद भी पीरियड्स बंद हुआ तो 8वें दिन से मान लीजिए, तो 8, 9, 10, 11, 12 दिन तक ये ओवरी ने 12 तारीख तक इस ओवरी ने आपके अंडे का निर्माण किया। क्या किया? अंडे का निर्माण किया। कब तक की? जब पीरियड्स आना बंद हो गया उसके बाद से काउंट करेंगे, यानी मान लीजिए किसी में 5 में बंद हुआ तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और किसी में 6 में बंद हुआ तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी में 7 में बंद हुआ तो 8, 9, 10, 11, 12। तो 4 से 5 दिन में आपके इस ओवरी में विशेष कोशिकाओं के माध्यम से अंडे का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके बाद में 12 तारीख तक के आपके ओवरी में अंडे का निर्माण हुआ। उसके बाद में 12 तारीख को ये अंडा आपका बन गया था, लगभग 5 से 6 दिन में अंडा बना था। तो ये अंडा 12वें दिन, जैसे 5 से 6 दिन में आपका पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद में अंडा बनना स्टार्ट हुआ। तो 12वें दिन, अंडा बनने के 12वें दिन, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वें दिन आपका अंडा ये कहाँ आ गया? इस फैलोपियन ट्यूब में आ गया। कहाँ पे आ गया? आपका अंडा जो है इस फैलोपियन ट्यूब में आ गया। तो अंडा बनने की प्रक्रिया अभी भी जारी है, ठीक है। अभी ये अंडा इतना मैच्योर नहीं था, अब ये फैलोपियन ट्यूब में आया तो यहाँ पे भी ये अपना मैच्योर होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये अंडा जो है आपका कहाँ आया? 12वें दिन फैलोपियन ट्यूब में। कितने दिन बाद? 12वें दिन। 12वें दिन आया आपका ये अंडा कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या? तो ये प्रक्रिया आपका अंडा जो फैलोपियन ट्यूब में आया, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी अंडोत्सर्ग। आपकी ये प्रक्रिया कहलाएगी अंडोत्सर्ग, सॉरी, हाँ, ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी अंडोत्सर्ग। कौन सी प्रक्रिया? जो आपका अंडा फैलोपियन ट्यूब में आया, मतलब अंडा जो था, जो बन गया था ओवरी में 5 से 6 दिन में, वो आपका कहाँ पे आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई? अंडोत्सर्ग, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये आपकी प्रक्रिया क्या कहलाई? ओव्यूलेशन, और हिंदी में अंडोत्सर्ग, ठीक है। उसके बाद में 12 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो मान लीजिए 22 तारीख तक आपका ये अंडा इसी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? 22 तारीख तक आपका अंडा कहाँ पे रहेगा? आपकी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और ये भी मान के चल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का 6 या 7 दिन तक चला तो ये 22 के साथ में आप 14 दिन भी यहाँ से जोड़ सकते हैं कि 12 से 14 दिन, इधर 22 से 24 दिन। तो यानी कि ये जो आपका अंडा है आपका 12 से 22 दिन तक भी फैलोपियन ट्यूब में रह सकता है, और 14 से 24 दिन तक भी अंडे वो इसमें फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, ठीक है। तो इस समय कहाँ पे है आपका अंडा? आपका 12 से 22 दिन के लिए ये अंडा कहाँ पे आ गया है? ये आपका आ गया फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी क्या हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में भी ये अंडा परिपक्व हो रहा है। क्या हो रहा है? परिपक्व हो रहा है, यानी मैच्योर हो रहा है, ठीक है। इस समय
इस समय की जो ये आपकी स्टेज है, इस समय जब इस अंडे को कोई भी स्पर्म आके मिल जाएगा तो ये अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। कैसे? वो भी हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए इसी पीरियड्स में जब कोई भी फीमेल मेल के साथ में फिजिकली होती है तो उसका जो स्पर्म है तो इसमें आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक बार में लगभग 300 करोड़ स्पर्म आते हैं। ठीक है, तो स्पर्म में भी एक तरीके की दौड़ होती है। तो जो स्पर्म सबसे पहले आया, ठीक है, मान लीजिए ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म कहाँ से आया? आपके वजाइना से आया, योनि मार्ग से आया और कहाँ पे गया? इस फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अंडा कहीं पे भी नहीं जाएगा, अंडा आपका इसी फैलोपियन ट्यूब में ही रहेगा। तो ये आया क्या? आ क्या रहा है आपका? ये आ रहा है जो स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु भी बोलते हैं, और इन अंडे को इंग्लिश में ओवम भी बोलते हैं, इसको स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इस आपका जो स्पर्म आ रहा था, ये कहाँ पे मिला? आपके अंडा कहाँ पे है? 12 से 22 दिन तक आपके इसी फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जो स्पर्म सबसे पहले आया और इस अंडे में फिर अंडे से मिल गया, तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई? ये प्रक्रिया आपकी कहलाई निषेचन। क्या कहलाई? निषेचन। जिसको इंग्लिश में क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। जिसको इंग्लिश में बोला फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। किसको बोला फर्टिलाइजेशन? जो आपका ओवम और स्पर्म मिला के